हाल ही में साइंस अलर्ट ने एक रिपोर्ट जारी की और एक स्टडी की गई एक्स और वाई क्रोमोसोम पर, जिसमें जो रिजल्ट आए वो बड़े शॉकिंग थे। रिसर्चर्स ने बताया कि वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है, यानी सिकुड़ रहा है, और कहा कि अगर इसी तरह से वाई क्रोमोसोम श्रिंक करता रहा तो भविष्य में वाई क्रोमोसोम पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। अगर वाई क्रोमोसोम भविष्य में पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है तो इस पृथ्वी से आने वाले समय में, यानी भविष्य में, पुरुष प्रजाति पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगी, यानी नष्ट हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि जो वाई क्रोमोसोम है वो ही इस बात का निर्धारण करता है मेल होने का, यानी मेल यानी पुरुष को पैदा करने के लिए वाई क्रोमोसोम का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि प्रजनन प्रक्रिया के दौरान जो महिलाएं हैं उनके पास XX क्रोमोसोम होते हैं और पुरुषों के पास XY क्रोमोसोम होते हैं। जब प्रजनन प्रक्रिया के दौरान जो है फीमेल के X क्रोमोसोम पुरुष के X क्रोमोसोम से मिलकर के भ्रूण बनाते हैं तो वो बनता है लड़की, और जब महिलाओं के X क्रोमोसोम पुरुषों के Y क्रोमोसोम से मिलकर के भ्रूण बनाते हैं तो वो बनता है लड़का। यानी Y क्रोमोसोम से मिलकर ही लड़का यानी पुरुष बन सकता है। अगर Y क्रोमोसोम नष्ट हो जाता है भविष्य में तो पुरुषों का अस्तित्व इस पृथ्वी से नष्ट हो जाएगा, यानी पुरुष विलुप्त हो जाएंगे। और उसके बाद जो है जब पुरुष विलुप्त हो जाएंगे तो ये मनुष्य प्रजाति भी पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि प्रजनन प्रक्रिया के लिए जो है मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिलाओं दोनों का होना आवश्यक है। अगर पुरुष नष्ट हो जाएंगे तो जो है प्रजनन प्रक्रिया आगे जारी नहीं रह पाएगी, जिसके बाद मनुष्य प्रजाति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और ये जो रिसर्च की गई वो की गई चूहों के ऊपर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितनी भी जो मैमल्स पर के लिए रिसर्च की जाती है, यानी मनुष्यों के लिए चाहे वो टेस्टिंग हो, वो सारी की सारी की जाती हैं रेट्स पर, यानी चूहों पर। तो जब जापान के नेटिव प्लेस में एक स्पाइनी रैट है, उस पर इस रिसर्च को किया गया, काफ़ी लंबे समय तक उसको स्टडी किया गया, ऑब्जर्व किया गया, तो सामने ये आया कि उसके वाई क्रोमोसोम जो श्रिंक कर रहे थे वो धीरे धीरे पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। और समाप्त होने के बाद उसमें इवॉल्व होने के बाद एक नया जीन पैदा हुआ जिसने वाई क्रोमोसोम की जगह ले ली। रिसर्चर्स का कहना है कि अगर ऐसा पुरुषों में भी होता है कि वाई क्रोमोसोम श्रिंक होते होते समाप्त या विलुप्त हो जाता है, तो हो सकता है कि इवॉल्व होकर के उस वाई क्रोमोसोम की जगह कोई नया जीन डेवलप हो जाए। बट ऐसा होना बहुत सरल या आसान नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता है कि वाई क्रोमोसोम पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है तो दोस्तों इस दुनिया से यानी पृथ्वी से जो मनुष्य है वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो रिसर्च सामने आई है वो साइंस अलर्ट ने जारी की है। तो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आगे शेयर कर दें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।